हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मतीन मैथडा में। आज हम रीजनिंग का तीसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने दो लेक्चर पढ़ लिए हैं और तीसरा लेक्चर उसी के क्रम में आगे बढ़ाते हैं। हमने क्या क्या सीखा था इससे पहले? हमने सीखा था कि लीप वर्ष क्या थे, लीप वर्ष की पहचान कैसे करेंगे, शताब्दी वर्ष क्या थे और शताब्दी वर्ष की पहचान कैसे करेंगे जो लीप वर्ष होते हैं। तो हमने बताया था आपके लिए कि जो शताब्दी वर्ष होते हैं, शताब्दी वर्ष को आप 400 से अगर आप डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर उसमें कुछ नहीं बचता है तो समझ लेना कि वो लीप वर्ष होगा, और रिमाइंडर बचता है तो वह सामान्य वर्ष होगा। ऐसे ही अगर जो शताब्दी वर्ष नहीं है और उनके आप दहाई तक की संख्याओं को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो उनमें रिमाइंडर बचेगा, तो वो क्या है, सामान्य वर्ष होगा। और रिमाइंडर नहीं बचता है तो वो क्या होगा, लीप वर्ष होगा। और मैंने आपको एक कोड बताया था। क्या कोड था? कि अगर 100 वर्ष हैं, 100 वर्षों में, ये मैं बार बार लिख रहा हूं जिससे आप लोगों को याद हो जाए, 100 वर्षों में जो ऑड डे होते हैं, ऑड डे या विषम दिन 5, 200 वर्षों में जो विषम दिन होंगे, विषम दिनों की संख्या वो आपके पास 3 होगी। 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 4 होगी और 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0 होती है, सॉरी 300 वर्षों में 1 होती है। ठीक है। और मैंने बताया था मंथली कोड क्या था, कि मंथली में जो ऑड डे होते हैं, जैसे जनवरी में विषम दिन होंगे आपके, विषम दिन यानी 3 होंगे। फरवरी में विषम दिन अगर 28 और 29 की है तो 0 1 होगा। अगर मार्च की बात करेंगे, मार्च 31 का होता है तो उसमें 3 विषम दिन होते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ अप्रैल की, अप्रैल 30 का है तो उसमें विषम दिन 2। मई की बात करें, 31 का है तो उसमें 3 होंगे विषम दिन। कितने होंगे? 3 होंगे। और मई जून के बाद 30 का होता है, इसमें विषम दिनों की संख्या 2। और जून के बाद जुलाई की अगर हम बात करें, इसमें 31 का होता है, विषम दिनों की संख्या 3। और अगस्त की देखें, उसमें 31 का होता है, इसमें भी विषम दिन 3। सितंबर में आपके 30 का होता है, इसमें विषम दिन 2 होते हैं। और अक्टूबर की बात करें, ये 31 का है तो इसमें विषम दिनों की संख्या 3 होगी। और अगर मैं बात करता हूँ नवंबर की, तो नवंबर 30 का है, विषम दिनों की संख्या 2 होगी। दिसंबर की अगर हम बात करेंगे तो ये 31 का है, इसमें विषम दिनों की संख्या 3 होगी। हमने ये रिवीजन कर लिया है, इससे पहले भी हम कर चुके थे। अब देखना था कि मैंने बोला था संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सैटरडे संडे के लिए 0। अगर एक 0 रिमाइंडर बचता है तो वहां 0 के लिए संडे। अगर एक रिमाइंडर बचता है तो मंडे, 2 रिमाइंडर बचेगा ट्यूसडे, 3 रिमाइंडर बचेगा तो वेडनेसडे, और 4 रिमाइंडर बचेगा तो थर्सडे, और 5 रिमाइंडर बचेगा तो फ्राइडे, और 6 रिमाइंडर बचेगा तो सैटरडे। ये हमने पिछले जो लेक्चर थे उनका रिवीजन कर लिया है मोटा मोटा। अब बात करते हैं, क्वेश्चन की बात करेंगे हम। देखना, पहले क्वेश्चन करते हैं। यदि सबसे पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं कि आज का ही दिन निकालें। आज की बात मैं करता हूं कि 15 फरवरी और 2023 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। इसकी अगर हम कैसे निकालेंगे, किस तरीके से पहचान करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अब 2023 है तो हमें 2022 तक लेना है। कैसे तोड़ेंगे कि 2000 प्लस 22 प्लस 22, और 23वां जो वर्ष है वो हमारा करंट में चल रहा है। जब करंट में चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है, और कहां तक चल दिए हैं, यानी 15 फरवरी तक, 15
फरवरी तक हम चले हैं, 15 फरवरी तक चले हैं। यानी यहां से अगर हम बात करते हैं कि हमने पढ़ा था कि ये 2000 जो वर्ष है ये 400 का मल्टीप्लाई है, 400 का मल्टीप्लाई है। तो इसका मतलब है 400 में आपने ऑड डे पढ़े थे 0। जब 400 का मल्टीप्लाई है, देखना एक चीज और मैं लिख देता हूं यहां पर, अगर 2000 है तो विषम दिन 0, 1600 है तो विषम दिन आपके पास तब भी 0 होंगे, 1200 है तो विषम दिन 0, और 800 है तब भी विषम दिन 0 होंगे। इस तरीके से आप ध्यान में रखेंगे। यहां पर इन्होंने कहा कि 2000 मैंने अलग लिख लिया, अब 2000 प्लस 15 फरवरी तक। अब आप कैसे लिखेंगे, यानी 2000 प्लस 22, मैंने फार्मूला बताया था दहाई तक यानी 99 वर्षों तक के लिए विषम दिन कैसे निकालते हैं, कि इसमें 22 को आप 4 से डिवाइड करेंगे और वही 22 इसमें जोड़ देंगे और 7 से टोटल को डिवाइड कर देंगे। तो मैंने 22 लिखा बटे 4 प्लस 22 बटे 7, इस पूरे का डिवाइडेशन। फिर आगे प्लस करेंगे 15 फरवरी तक। 15 फरवरी में कौन कौन सा महीना आएगा, 15 फरवरी में आपका जनवरी आएगा और फरवरी की 15 तारीख तक। फरवरी की जो 15 तारीख होगी, आपने अभी पढ़ा था कि जनवरी में विषम दिन कितने होते हैं, जनवरी में कितने विषम दिन होते हैं, 3। तो मैं यहां पे 3 भी लिख सकता हूं और 31 भी आप लिख सकते हैं, लेकिन हमें छोटा करना है, समय कम लगे और जल्दी हो, तो हमें क्या करना है, यहां पर 3 विषम दिन लिखेंगे जनवरी के। और 15 फरवरी की बात की है तो फरवरी में 7 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, यानी इसमें और डे 1 हो जाएंगे आपके पास। अब यहां से अगर हम हल करते हैं, 2000 में विषम दिन 0, 2000 में विषम दिन 0, 4 से अब इसको डिवाइड करेंगे 22 को, तो आपका कितने बार चला जाएगा, 5 बार। तो मैं यहां से लिख देता हूं 5 प्लस 22 बटे 7 प्लस, और ये कितना हो जाएगा 4। अब यहां से ये टोटल हो जाएगा कितना, 27, 27 बटे 7 प्लस 4। अब यहां से देखना 27 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 7 तियां 21, रिमाइंडर बचेगा आपका 6। यहां से 6 रिमाइंडर बचेगा और आप कितना लिख देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा 6 वही लिखना होता है, क्योंकि हमें ऑड डे निकालना है, क्योंकि हर 7 दिन के बाद आपके दिन रिपीट होते हैं। तो यहां पर आपके पास रिमाइंडर 6 बचा, 27 को आपने डिवाइड किया तो जब रिमाइंडर 6 बचा, ये एक ऑड डे 4 है और ये आपके पास 6 है, तो टोटल मिलाकर 10। अब 10 को फिर यानी 7 दिन से ज्यादा हो गए तो हम फिर 7 से डिवाइड करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। अब 3 पे देखना कौन सा दिन है, वेडनेसडे। 3 पर कौन सा दिन है, वेडनेसडे हमारा आ गया, यानी बुधवार का दिन होगा। हमने देखा कि अगर आपका बुधवार जब 3 रिमाइंडर बचा तो बुधवार हुआ। देखना इसी तरीके से हम नेक्स्ट, यानी हमने 15 तारीख का दिन निकाल लिया है। 15 फरवरी 2023 को कौन सा दिन आया, इस तरीके से हम निकालते चले जाएंगे और जरा बार बार हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये भी चुटकियों में हो जाएगा, हमें इतनी सारी चीजें लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखना अगला क्वेश्चन मैं करता हूं। एक क्वेश्चन इन्होंने दिया है, क्वेश्चन है कि आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। देखना मैं इसको हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन होगा, इन्होंने बोला है कि 10 फरवरी 2021 को कौन सा दिन होगा, यानी 10 मई 2021 को कौन सा दिन होगा, ये हमको करना है। तो दिन निकालना है कि 10 मई 2021 को कौन सा दिन होगा। हम सबसे पहले वही काम करेंगे कि हमें 2000
21 दिया है, यानी 21वां जो है हमारा वर्ष चल रहा है। हमने कंप्लीट कितने किए? 20। 2020 कंप्लीट कर लिए और 21वां वर्ष है वो मई तक हमारा चला, इस समय वर्तमान में चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2000 को आप ऐसे ही लिखें। 2000 के बाद आप देखना आपने 20 कंप्लीट कर लिए हैं, तो जब 20 कंप्लीट करेंगे तो यहाँ 20/4 प्लस 20 और टोटल के बटे में 7 और कहां तक आपको करना है? 10 मई तक कंप्लीट पूरा करना है, 10 मई तक के। और डे आपको 10 मई तक के विषम दिन निकालना है। तो आपको ये पता है कि 2000 में फिर वही काम करेंगे। 2000 में विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी? आपकी 0 आएगी। 2000 में विषम दिन 0। अब 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार चला जाएगा? 5 बार। तो जो जितने बार जाएगा वही मैं लिखूंगा, 5 प्लस 20 बटे टोटल के साथ। अब देखना कितना कहा है इसने? 10 मई तक। अब देखना जनवरी में आपके पास, और जो 21 है हमारी कौन फरवरी पड़ेगी कितने की, ये भी आपको ध्यान रखना है। फरवरी हमारी यहाँ पर 21 की पड़ेगी, सॉरी 28 की पड़ेगी, 28 दिन की। तो 28 में विषम दिन क्या होंगे? 0 होंगे। मैं लिख देता हूं, जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में आपके पास 3, अप्रैल में आपके पास 2, और उन्होंने कहा 10 मई, मई के 10 दिन। तो 10 दिन आप जोड़ेंगे यहां से तो कितना बन जाएगा? देखेंगे जरा आप लोग, देखना 10 मई, चाहे तो इसमें 10 को भी आप छोटा कर सकते हैं। 10 को अगर छोटा करेंगे तो यहां से विषम दिन आपके कितने मिलेंगे? सॉरी 3 मिलेंगे, 3 हो जाएंगे। तो यहां से देखना 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 12। नहीं तो आप टोटल भी ऐसे लिख सकते हैं, 6 और 2 8, 8 और 10 18, ऐसे भी लिख सकते हो। 12 और 6 18, चाहे तो आप 18 ऐसे लिख दें। और यहां पर मैं लिख देता हूं कि इसमें 0, यानी 2000 में तो हमारे विषम दिन कितने थे? 400 से डिवाइड है, तो वहां विषम दिन आपको मैंने कोड लिख दिया है। यहाँ पर कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। तो यहां से जरा देखना 0 प्लस, अब ये टोटल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 25, 25/7 और यहां पर प्लस 18। अब यहां देखना कितना हो जाएगा आपका, ये 7 से डिवाइड करेंगे और डे कितना आएगा? 4 प्लस 18 और 18, ये टोटल मिलकर हो जाएंगे 22। अब 22 में देखना विषम दिन कितने होंगे? अब यहां पर भी हमें विषम दिन देखना है। ये 7 से अगर डिवाइड करोगे तो आपको एक और डे मिलेगा। कौन सा मिलेगा? एक विषम दिन मिलेगा। एक पर आपका क्या होगा? सोमवार। सोमवार आपका क्या हो जाएगा? एक रिमाइंडर, यानी 7 से आप 22 को डिवाइड करेंगे, 7 तियां 21, एक क्या हो जाएगा? सोमवार। एक एक जब है तो वहां पर मंडे आ जाएगा। इसके लिए आप बोलेंगे। देखना अच्छे से, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सोमवार का दिन आया है। इसी प्रकार अगला एक और क्वेश्चन, हम 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे, हमारी फिर प्रैक्टिस खूब अच्छे से हो जाएगी। मैं भी इस पे और भी एक आध लेक्चर आप लोगों का अगर कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं एक लेक्चर और भी बना सकता हूं इन्हीं क्वेश्चनों पर। देखना अगर हमारा ये प्रयास आपको पसंद आए तो बजाय आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी तरीके से आगे क्वेश्चन होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन एक और कह रहे हैं, 15 जून 2012 को कौन सा दिन होगा? लिखना है 15 जून 2012 को कौन सा दिन होगा, ये आपको करना है। तो सबसे पहले हमारा वही काम होगा कि हमें कहां तक के वर्ष कंप्लीट किए। देखना 15 जून हमारा क्या हो रहा है कि ये जो 15 जून है ये हम
12 चल रहा है 15 जून तक, तो हम इसको तोड़ेंगे, यानी 11 हमने कंप्लीट कर लिए, 2011 कंप्लीट वर्ष हो गए। आप कैसे लिखेंगे विषम दिन निकालने के लिए? 2000 प्लस 11 आपने कंप्लीट करे, 11/4 प्लस 11 और टोटल के बटे 7 और प्लस करेंगे। आप क्या करेंगे प्लस के लिए? यानी 15 जून तक, 15 ब्रैकेट में चाहे लिख देंगे, 15 जून तक के विषम दिन, ये बात आप ध्यान रखेंगे। वैसे ये बात लिखने की जरूरत नहीं, आप बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप सीधे सीधे मई में देखना, जनवरी में 3। अब ये देखना कि 2012 है, फरवरी यहाँ पर ये विशेष ध्यान देना होगा कि यहाँ पर फरवरी आपकी कितने दिन की होगी। यहाँ पर फरवरी आपकी 28-29 दिन की होगी। मैं जरा लिखता हूं यहाँ पर, देखना 2000 में फिर विषम दिन आएंगे आपके 0, और 11 को 4 से डिवाइड करोगे कितने बार जाएगा आपका? 2 बार जाएगा, और 2 बार लिखेंगे प्लस 11 टोटल के बटे में 7। अब मैं यहां पर देखना थोड़ा ध्यान देंगे कि जनवरी में आपके पास कितने विषम दिन? 3। फरवरी 28 की होगी क्योंकि 12 है, 12 में 4 से देखना, अगर फरवरी सॉरी यहाँ पर दहाई की जो संख्याएं हैं वो कहां तक है? 12 है, दहाई तक की संख्या है। 12 12 को आप क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, कंप्लीट डिवाइड है, इसका मतलब फरवरी यहाँ पर 29 दिन की होगी और इसमें आपका ऑड डे 1 आएगा। मार्च में विषम दिन 3 हो जाएंगे आपके, और मार्च के बाद आएगा अप्रैल, अप्रैल में विषम दिन 2, मई में विषम दिन 3, और जून की जब बात कर रहा है तो 15 जून तक के दिन आपको काउंट करना है। अब यहां से देखना एक शॉर्ट तरीका ये भी है कि आप क्या करेंगे कि 15 और 3 इन सब को चाहे तो ऐड कर लें, और ऐड ना करें, देखना ऐड करोगे, मैं बता रहा हूं, 15 और 15 20, 20 और 3 23, 24 और 27, यानी टोटल दिन हो रहा है 27। 27 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर यहां पर बचेगा 6। लेकिन आप ऐसे ना करके मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, 15 और 6 18, 18 और 6 21, यानी 15 6 18 और 21 आप इनको हटा दें। जब आप हटा देंगे तो यहां से आपके पास जो बची हुई संख्याएं हैं, 2 और 1 3, 3 और 3 6, तो यहां पर 6 लिख दी। आप इसको कंप्लीट, यानी ये काम ना बढ़ाएं कि जोड़ें फिर उसको डिवाइड करें, सीधे सीधे देखें कि 7 के कितने मल्टीपल बन रहे हैं। 7 के यानी 15 और 3 18, 18 और 3 मैंने यहां से 3 ले लिया है, 21, 21 7 से पूरा पूरा डिवाइड है तो हटा दिया है, इसको हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब हमारे पास संख्याएं, एक तो ये बची 2 और एक बची और एक 3 बची, इनको मैं जोड़ लूंगा। अगर ये भी अगर हमारे संख्याएं 7 का डिवाइडेशन पूरा बनती यानी 7 हो जाती तो मैं इन सबको हटा देता और यहाँ पर 0 लिख देता। अगर यहाँ पर 2 बचते, केवल इतनी संख्या बचती, मैं 3 लिखता, तो मैंने इस तरीके से इसको हटा दिया है, यानी 7 6 लिख दिया है। अब यहां देखना कि आपके पास टोटल ये हो जाएगा 13/7 प्लस 6, और ये 7 से जब डिवाइड करेंगे तो यहां पर रिमाइंडर कितना बचेगा आपका? यहां पर रिमाइंडर 7 से डिवाइड करोगे तो 6 बचेगा प्लस 6, और 6 दूनी 12। अब 12 में देखना विषम दिन कितने होंगे, 12 में देखना होगा विषम दिन, तो 7 से डिवाइड करोगे 7 और 5 12, और 5 जब विषम दिन आया है, 5 और डे विषम दिन 5, यानी शेष, या तो ऐसे कर लें, 12 को आप 7 से डिवाइड करेंगे, 7 का नम 7, यानी बचा 5 शेष, और जब 5 शेष बचता है तो मैंने बताया था कौन सा दिन आता है जब 5 शेष बचेगा, तो फ्राइडे या शुक्रवार, शुक्रवार का दिन होगा, यानी या फ्राइडे का दिन होगा। ये आपका 5 जब रिमाइंडर बचता है। तो मैंने ये क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन किए हैं, और आपको ये, मैं उम्मीद ऐसी करता हूं कि आपको ये पसंद जरूर आए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन का, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।
थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए। आगे इसी तरीके से हम आगे भी अच्छे और नए वीडियो लाते रहेंगे अगर आप लोग हमारा सपोर्ट करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।